वैसे तो भारत का इतिहास काफ़ी रोमांचक और गौरवपूर्ण रहा है। आज मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से राजस्थान के एक अजय दुर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आपने शायद ही देखा होगा और जिसके बारे में सुना होगा। वैसे तो राजस्थान को किलों का गढ़ कहा जाता है, परंतु आज मैं आपको जिस किले के बारे में बताने जा रहा हूँ वो अपने आप में बहुत ही रोमांचक और रहस्यपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे ज़िले में लेके जाऊंगा जहां पर शायद ही आप गए होंगे, और वहां पर एक ऐसा म्यूज़ियम है जहां पर रखे हुए हैं राजा महाराजाओं के ज़माने की बड़ी बड़ी बंदूकें और तलवारें, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप अपने सामने देख रहे हो दोस्तों, ये गोमुखी प्रवेश द्वार है। जब हम रणथंभौर के जंगलों में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने के लिए ये द्वार मिलता है। यहाँ पर राजा के सैनिक पहरा दिया करते थे ताकि कोई भी बाहरी आक्रमणकारी इसमें प्रवेश ना कर सके। इसे गोमुखी द्वार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो अपने सामने गाय के मुँह से पानी निकलता है और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भी रहते हैं। अगर आप जाते हैं तो इनसे दूर रहें। और ये रणथंभौर के जंगल हैं, बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक जंगल हैं अपने आप में। जितने ये खूबसूरत हैं उससे ज़्यादा ये ख़तरनाक है, क्योंकि चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता देता हूँ इस जंगल के बारे में। जब आप यहाँ पर घूमने जाओगे तो वो बातें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। पहली बात है, अगर आप घूमने जाते हो सवाई माधोपुर तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जंगल में प्रवेश करते ही आप अपनी गाड़ी से नीचे ना उतरें, क्योंकि जंगल जितना दिखने में खूबसूरत है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर रॉयल टाइगर्स हैं वो बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप जाते हो टाइगर सफारी के लिए तो आप जोन 3 में ज़रूर जाएं, वहाँ पर आपको टाइगर देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये देखिए, जब मैं जा रहा था तो मुझे भी कुछ जानवर देखने को मिले, ये देख सकते हो आप लोग। ऐसे ही अगर आप टाइगर सफारी के लिए जाओगे तो आपको कई जानवर देखने के लिए मिलेंगे और कुछ आसपास बावड़ियाँ और किले भी देखने को मिल जाएंगे। और आसपास कई झीलें भी हैं जिनमें मगरमच्छ पाए जाते हैं। मुझे भी कई मगरमच्छ देखने को मिले थे, ये देख सकते हो आप वीडियो में। अगर आप प्राइवेट गाड़ी से जाते हो तो आप अपनी गाड़ी रोक कर कहीं पर भी आप फ़ोटो शूट कर सकते हो, पर लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना कि ये जंगल के बाहर 2-3 तालाब हैं जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए मगरमच्छ, जब मैं गया था तो ये मुझे देखने को मिला था पानी में ये जाते हुए। एक मगरमच्छ मैं आपको बहुत ही करीब से दिखाता हूँ, शायद ही आपने देखा होगा इतनी करीब से मगरमच्छ। ये देखिए, इसके बच्चे भी थे यहाँ पर कई सारे। वो मेरे आते ही पानी में चले गए थे, लेकिन इसको पता नहीं लगा, इसीलिए बाहर अभी बैठा हुआ था और धूप सेक रहा था। ये भी अभी देखकर भाग जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए कितना बड़ा मगरमच्छ है, शायद ही आपने देखा होगा इतना बड़ा मगरमच्छ। ये देखिए पानी में चला गया। इसमें कई मगरमच्छ रहते हैं, जैसा कि मुझे वन विभाग के लोगों ने बताया था कि इसमें कम से कम 10 या 15 मगरमच्छ रहते हैं। ये देखिए इसके अंदर। ऐसे तालाबों से आप दूर ही रहें, क्योंकि मेरे साथ तो 2-3 लोग थे वन विभाग के, उन्होंने मुझे बताया था, इसीलिए मैं इतना पास जा सका इन तालाबों के। नहीं तो मैं भी काफ़ी दूर ही रहता हूँ इन सब चीज़ों से। और चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ रणथंभौर किले में। और ये आप देख सकते हो रणथंभौर किले को, एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जिसके ऊपर इस किले का निर्माण कराया गया है। अजय दुर्ग भी कहा जाता है इस किले को। और आप जो ये सामने बड़ा सा गेट देख रहे हो, यहीं से प्रवेश होता है जंगल में जाने के लिए, यहीं से गेंद निकल के जाती है टाइगर सफारी के लिए। चलिए किला दिखाता हूँ मैं आपको और पास से। ये देखिए, और ये सामने का हिस्सा है। और ये पहला गेट है रणथंभौर में प्रवेश करने का। रणथंभौर के इस पहले गेट को नवलखा पोल कहा जाता है। ये सबसे पहले पड़ता है, इसके सामने ही एक बड़ी सी दीवार है जो इस गेट को छुपाती है और इस दुर्ग को अभेद बनाती है। 4 दर्रा और 84 घाटी उसके बीच में स्थित है ये रणथंभौर दुर्ग। और ये सामने यहाँ पर कुछ नॉलेज दी हुई है जिस दुर्ग के बारे में, यहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं। आप अगर जाते हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो दुर्ग के बारे में कुछ खास चीज़ें। और इसके बाद आता है दूसरा गेट, जिसे हाथी पोल कहा जाता है। ये जो आप सामने अपने पत्थर देख रहे हो, सामने से देखने पर ये गणेश जी सा दिखता है और पीछे से देखने पर ये हाथी जैसा दिखता है, इसीलिए हाथी पोल कहा जाता है। राजस्थान में पोल का मतलब गेट होता है।
और ये जो आप अपने सामने एक मूर्ति देख रहे हो, इसके पीछे भी इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है महाराजा हमीर देव के मुख्य सेनापति रड़मल और उसके साथी रत्तीपाल और भोजराज ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ हाथ मिला लिया था। जब इस बात का राजा हमीर देव को पता चला तो उन्होंने उसकी गर्दन और हाथ काटकर यहाँ बाहर मूर्ति पर लगा दिए थे। और गद्दारों की यही सजा हुआ करती थी प्राचीन काल में। और रणथंभौर की दीवार पर खड़े होकर ऐसा नज़ारा दिखता है रणथंभौर के जंगलों का। सामने ये आप जो तालाब देख रहे हो, इसे पद्म तालाब कहा जाता है। और पास में ही जोगी महल है। और ये आप किला देख सकते हो पूरा, बहुत ही सुंदर किला है। आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए घूमने के लिए। और मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ। यहाँ पर जो राजा के पहरेदार हुआ करते थे वो खड़े रहते थे। और ये जो सामने आप छोटा सा आरा देख रहे हो, इसमें से वो नज़र रखते थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उस पर नज़र रखते थे ताकि कोई आक्रमणकारी महल में घुस ना सके। और यहाँ पर कुछ आशिकों ने अपने नाम लिखे हुए हैं दीवारों पर, ये देख सकते हो आप। यहाँ से हम आए थे नीचे से, अभी देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कितनी ऊंचाई पर आ गया हूँ मैं। जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, उसने भी राजा हमीर से 3 साल तक युद्ध लड़ा था, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला और उसे वापस दिल्ली जाना पड़ा। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर और उसकी बेटी से निकाह कर दिल्ली का बादशाह बन गया। अब इन 2 गेटों के बाद तीसरे नंबर का गेट आता है जिसे हम गणेश पोल कहते हैं। ये जो आप गेट देख रहे हो, इसको घुमावदार बनाया गया है क्योंकि प्राचीन काल में दुश्मन जो हुआ करते थे वो हाथियों से दरवाज़ों के ऊपर वार किया करते थे। घुमावदार होने के कारण जब हाथी वार करता है तो उसका फोर्स कम हो जाता है और दरवाजे टूटने के चांस बहुत कम होते हैं। और ये आप देख सकते हो दरवाजे के ऊपर कीलें लगाई हुई हैं क्योंकि हाथी वार करता था तो उसके सर में कीलें लग जाएं जिससे कि वो वार ना कर सके, इसीलिए इन पे कीलें लगाई दी जाती थी। महाराजा हमीर देव चौहान का जो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण था सरदार मोहम्मद शाह गौरी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसके पीछे की कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। एंड तक वीडियो में बने रहना, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है वीडियो। अलाउद्दीन खिलजी का जो मुख्य सेनापति था सरदार मोहम्मद शाह, उसके अलाउद्दीन खिलजी की बेगम के साथ अनैतिक संबंध थे। जब इस बात का अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो उसने उसे दिल्ली की जेल में बंद कर दिया। कुछ समय बाद वह दिल्ली की जेल से भाग निकला और पूरे भारत में घूमा, लेकिन उसे किसी ने भी शरण नहीं दी। इसके बाद वह रणथंभौर आ पहुंचा। मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, 2 मिनट इस स्टोरी को रोक कर। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये देखिए छोटे छोटे खाने जो देख रहे हो आप, इसमें से तेल डाले जाते थे। गरम गरम जो तेल होता है, गरम गरम जो पानी होता है, वो डाला जाता था जब कोई आक्रमणकारी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता था। तीर जलाए जाते थे इनमें से, तोपें चलाई जाती थी इनमें से जब भी कोई आक्रमणकारी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था। और यहाँ से सटीक निशाना लगता था, नीचे जो गेट है उसका सीधा निशाना लगता था यहाँ से। जब अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति सरदार मोहम्मद शाह रणथंभौर आ पहुंचा तो राजा हमीर देव ने उसे अपने यहाँ शरण दी। जब इस बात का अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो वह सेना लेकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए आ पहुंचा। और ये रणथंभौर का आखिरी गेट है, इसके बाद आप महल में प्रवेश हो जाते हो। इसे अंधेरी पोल या फिर वेलकम गेट भी कहा जाता है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं, ये देख सकते हो आप बाहर से। ये ऊपर झरोखे बने हुए हैं, जब राजा महाराजा यहाँ से निकल के जाते थे या फिर युद्ध से विजय करके आते थे तो ऊपर से रानियाँ फूल बरसाती थी उनके ऊपर। और ये आप स्टोन आर्ट देख सकते हो, कितनी खूबसूरती से डिजाइन की गई है पत्थरों के ऊपर। और ये देखिए यहाँ से निकल कर जाते हैं, प्रवेश करते हैं रणथंभौर किले के अंदर। शाम के टाइम पर यहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाता है, इसीलिए इसे अंधेरी पोल कहा जाता है। और ये रणथंभौर का मैप है, अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ से आप पूरी चीज़ समझ सकते हो। ये देखिए पूरा किला, अभी मैं यहाँ पर ऊंचाई पर हूँ सबसे, ये देखिए। और ये पूरे रणथंभौर के जंगल में बहुत ही शानदार नज़ारा है, यहाँ से ऊपर से दिखता है। ये हम नीचे से आए थे, आप देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि कितनी ऊंचाई पर आ गया हूँ मैं अभी। और अब मैं आपको कुछ लोगों के फीडबैक दिखा देता हूँ कि उनको कैसा लगा किला। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, चलो उनकी राय पूछ लेते हैं, उनको कैसा लगा ये किला। ये देखिए कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आप यहीं के आसपास के रहने वाले हैं? हम भरतपुर से आए हैं घूमने के लिए। कहाँ रुके हो अभी आप? होटल है। अच्छा,
चलो अच्छा है। ये यहाँ के आसपास के लोगों के ना केकड़ी अजमेर से आए हो? कितने दिन हो गए रहते हैं यहाँ? क्या 2 दिन हो गए। तो कैसा लगा? आप ऊपर से आए हो? बहुत जोरदार। काफी अच्छा लगा। टूरिज्म जोरदार। पैसे वसूल हो गए बिल्कुल खर्चे के? सबके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। थैंक यू। आपसे भी मिलकर। और आप जो ये सामने छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हो, ये असल में दरवाज़ा नहीं है, ये एक गुप्त सुरंग है महल में प्रवेश करने की, जो कि राजाओं महाराजाओं द्वारा बनाई जाती थी। आपातकालीन सुरंग कहते हैं इसे, कि अचानक कहीं हमला हो जाता है तो उसके लिए बनाई जाती थी। और ये यहाँ पर मैं आपको कुछ आकृतियाँ दिखाता हूँ पत्थरों पर, जो कि मुझे देखने को मिली थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। आपको पता नहीं आपको लगे या ना लगी। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई हुई हैं पत्थरों के ऊपर। शायद ही आपने ऐसी कभी आकृतियाँ देखी होंगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी आकृतियाँ हैं। देखिए चलिए वापस चलते हैं। और ये जो आप तालाब देख रहे हो, इसकी दास्तां सुनकर आप हैरान हो जाओगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी तालाब के अंदर जो रणथंभौर की कुंवारी स्त्रियां थी, उन्होंने जल जौहर किया था। और ये देखिए पाताल देवी मंदिर है। ये देखिए मेरे पीछे पड़ सकती है, पाताल देवी मंदिर है। और इसके नीचे मंदिर है, देखिए अभी मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ। और देख सकते हो अंदर जा रहे हैं इसके पाताल देवी मंदिर के। ये देखिए ये रहा पाताल देवी मंदिर। और ये आप देख सकते हो ये माता जी का पाताल माता का मंदिर है। देखिए माता जी दर्शन कीजिए। जय पाताल। बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। इस टाइम मैं नीचे हूँ दुर्ग के। ये देखिए खंडर सा दुर्ग है। चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ से मैंने प्रवेश लिया था इसमें। ये देखिए और ये जो आप देख रहे हो, ये सवाई जैत्र सिंह की छतरी है। 32 पिलर छतरी कहा जाता है इसे। इसके नीचे एक बहुत बड़ा शिवलिंग रखा हुआ है, महादेव जी का शिवलिंग है बहुत बड़ा। और यहाँ पर जो जैत्र सिंह थे वो न्याय किया करते थे, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिया करते थे। अगर आप अपना पर्सनल गाइड करके लेके जाते हो तो उसी को पता है इसके नीचे एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। बाकी आसपास के लोगों को बहुत कम लोगों हैं जिनको इसके बारे में पता है। चलिए वो मैं आपको शिवलिंग दिखाता हूँ। पहले आपको सामने से दिखा देता हूँ कैसी दिखती है छतरी। जब मैं गया था तो इसका काम चल रहा था, अभी भी इसका आप देख सकते हो काम चल रहा है। तो मुझे इसके ऊपर जाने नहीं दिया था, तो उन्होंने कहा था आप बाहर से ही देख सकते हो। और भोलेनाथ का मंदिर है इसके नीचे। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से प्रवेश है भोलेनाथ के मंदिर के लिए। ये देखिए यहाँ से है। बहुत ही गुप्त तरीके से शिवलिंग का मंदिर है। ये देखिए यहाँ से प्रवेश द्वार है शिवलिंग के लिए। ये देखिए ये शिवलिंग है। जय महाकाल। ये देखिए ये शिवलिंग है, कितना भव्य। ये सवाई जय सिंह की जो 32 पिलर छतरी है उसके नीचे है। देखिए कितने भव्य तरीके से कितना बड़ा शिवलिंग है। के नीचे एक गुफा गई हुई है। ये देखिए अभी हम इसमें भी जाके दिखाएंगे। और ये देख सकते हो ये अधूरी छतरी के नाम से फेमस छतरी है। ये इसी के बगल में है। महाराणा राणा सांगा की जो पत्नी थी कर्मावती, उसके द्वारा इसे बनाया गया था, परंतु वो पूरी नहीं बनवा पाई थी इसे। और ये भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखिए अभी मैं सुरंग के नीचे आ गया हूँ। ये देख सकते हो इसके अंदर पता नहीं ये वाइट वाइट सा क्या रखा हुआ है। और ये देखिए पूरा अंधेरा हो रहा था इसके अंदर जब मैं आया था। ये देख सकते हो। चलिए बाहर चलता हूँ और मैं आपको, काफ़ी गर्मी है इसके अंदर, बाहर चलते हैं हम लोग। और ये देखिए छोटे छोटे से खाने बनाए हुए रोशनी के लिए, ताकि रोशनी आ सके। ये देखिए काफ़ी डरावनी सी सुरंग है ये। आप ऐसी जगहों पर अकेले जाने की कोशिश ना कर सकें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे साथ तो 2-3 लोग थे जिनके साथ मैं गया था इसके अंदर। जब राजा हमीरदेव चौहान का अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ तो उसमें राजा हमीरदेव चौहान की विजय हुई, परंतु जो गद्दार थे रत्तीलाल और भोजराज, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का झंडा महल के ऊपर लहरा दिया, जिससे वहाँ की जो रानियाँ थीं वो भ्रमित हो गई और उन्होंने समझा कि महाराजा हमीरदेव चौहान युद्ध हार चुके हैं
और उन्होंने अपनी लाज और शर्म बचाने के लिए अग्नि जौहर कर लिया। 13,000 वीरांगनाओं ने अग्नि जौहर किया था। और जब इस बात का पता महाराजा हमीरदेव चौहान को चला तो उन्होंने कहा कि अब मेरी प्रजा ही नहीं रही और मेरा परिवार ही नहीं रहा तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगा। और उन्होंने अपना सर काट कर महादेव जी को अर्पित कर दिया। और ये देख सकते हो आप सामने, ये छोटी छोटी गुफाएं बनाई जाती थी किले में प्रवेश करने के लिए। ये देख सकते हो आप, इसमें से किले में प्रवेश किया जाता था। इसी किले के अंदर जो महाराजा हमीरदेव चौहान थे वो रहते थे, परंतु अभी जो पुरातत्व विभाग है उसने इसको बंद कर रखा क्योंकि ये पूरा टूट चुका है, खंडर बन चुका है। और यहाँ पर उनके कुछ बावर्ची जो खाना पीना बनाते थे वो रहते थे, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ, अंदर से कैसा दिखता है। उनकी जो प्राचीन काल की जो रसोइयाँ होती थी वो कैसी दिखती थी, ये देखिए। अभी इसका पुनरुत्थान कराया गया है द्वारा, ये देखिए। चलिए वापस चलते हैं बाहर और दूसरी साइड में चलते हैं। और ये मंदिर है वहीं पर काली माता जी का, ये देख सकते हो आप, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। महाराजा हमीरदेव चौहान की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले में प्रवेश लिया और जो उनके मुख्य मुख्य सेनापति थे और सूबेदार थे और कुछ सैनिक थे उनकी यहाँ पर कब्र बनवाई। ये देख सकते हो आप कब्रें, काफ़ी कब्रें हैं यहाँ पर। और इसके पास में ही एक दरगाह भी है, ये देखिए, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। इसके बगल में एक गेट है और उस गेट के बगल में एक तालाब है, उस तालाब के बगल में एक महल है जहाँ पर राजा हमीरदेव चौहान गुप्त मीटिंग किया करते थे, उसको भी दिखाऊंगा मैं। पहले आप इस मंदिर को देख लीजिए, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले जाते हैं मंदिर के टॉप पर। जो मंदिर के टॉप पर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं वो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, ऐसी आकृतियाँ हैं। इसके नीचे गुफा भी है, ये देखिए, ये गुफा है। और ये आप देख सकते हो मंदिर के आसपास के जंगल, और ये आकृतियाँ देख सकते हो कितनी सुंदर तरीके से मंदिर को डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। चलिए अब मैं आपको गुप्त महल में ले चलता हूँ महाराजा के, जहाँ पर वो मीटिंग किया करते थे, जो गुप्त मीटिंग हुआ करती थी। और ये जो आप तालाब के बगल में देख रहे हो छोटा सा, यही गुप्त महल है जहाँ पर राजा की मीटिंग हुआ करती थी गुप्त। अभी तो ये टूट गया है इसीलिए खंडर में बदल गया, नहीं तो ये बहुत बड़ा था। जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोगों से अपील है कि अगर आप कभी रणथंभौर घूमने आते हो तो टाइगर सफारी के साथ साथ इस किले को ज़रूर देख के जाएँ। कई ऐतिहासिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और अगर आप मेरे चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स।